वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल ट्यूटोरियल देने वाले हैं बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का। बेसिकली पहले हमने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो उसी टॉपिक को कवर करने के लिए हम आज ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में सिखाएंगे किस तरह फ्यूचर्स ट्रेडिंग लेवरेज के थ्रू कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाएंगे, मार्केट ऑर्डर लगाना सिखाएंगे, लिमिट ऑर्डर लगाना सिखाएंगे, प्रॉपर इंटरफेस समझाएंगे, लेवरेज एडजस्ट करना सिखाएंगे, लाइक एवरीथिंग सिखाएंगे रिलेटेड टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑन बिटगेट एक्सचेंज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और आने वाले लेटेस्ट वीडियोस हमारे फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के रिलेटेड या फिर टेक्निकल एनालिसिस या और क्रिप्टो ट्रेडिंग जो वीडियोस हमारे आने वाली हैं उनके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री सिग्नल्स देते हैं हम, और मार्केट की अपडेट्स और नए आने वाली जो वीडियोस होती है उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ज्वाइन करने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इस सबसे पहले मैंने बिटगेट ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपका बिटगेट ऐप का अकाउंट नहीं बना हुआ, यानी आपने केवाईसी नहीं की हो या अकाउंट नहीं क्रिएट किया हो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हमने आपको सिखाया एक प्रॉपर वे में आप किस तरह बिटगेट एक्सचेंज का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही हमने उस वीडियो के अंदर ये भी बताया कि आप डॉलर्स यानी यूएसडीटी किस तरह बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है होम पेज के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास नीचे एक सेक्शन आ रहा है फ्यूचर्स वाला। इस फ्यूचर्स वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर ली है यूएसडीटी बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो नीचे प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर वो कॉइन्स जाएंगे। ठीक है, यानी जो डॉलर्स आपने बाय किए हैं वो स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो आपने वहां से इस फ्यूचर्स वाले सेक्शन के अंदर ट्रांसफर कर लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर होम पेज के ऊपर आ जाना। अब यहाँ पर पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आप होम पेज यानी एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग का पैनल किस तरह यूज करते हैं और किस तरह ये चीजें काम करती हैं। सबसे पहले आप कॉर्नर के ऊपर देख सकते हैं हमारे पास दो बटन आ रहे हैं, यूएसडीटी एम और यूएसडीसी एम। आपने फिलहाल के लिए यूज करना है यूएसडीटी एम वाला ही करना है, क्योंकि यही हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि हम पहले तो चीज जैसे कि मैंने बताया कि हम यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करते हैं। दो तरह के होते हैं स्टेबल टोकन, एक होता है यूएसडीटी और एक होता है यूएसडीसी। जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा हमारे पास बांग्लादेश होगी, इन कंट्रीज के अंदर यूएसडीटी यूज होता है। उसके अलावा जैसे कि फॉरेन कंट्रीज होती है जिनमें अमेरिका आ जाती है, कनाडा आ जाती है, यूके आ जाती है, इन कंट्रीज के अंदर यूएसडीसी यूज होता है। तो अभी के लिए हम यूएसडीटी यूज कर रहे हैं, तो हम यूएसडीटी वाले सेक्शन के अंदर ही ट्रेड करेंगे। नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास कॉइन सर्च आ रहा है। ठीक है, कॉइन लिखा रहा है जो कि है कोड यूएसडीटी। अब यहाँ पर आपने वो वाला कॉइन सर्च करना है जिस कॉइन के ऊपर आपने एनालिसिस किए हुए हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब एनालिसिस किस तरह करने हैं, कॉइन अच्छा सेलेक्ट किस तरह करना है, उसकी वीडियोस भी हमने बनाई हुई है, जिनमें कॉइन मार्केट कैप और ट्रेडिंग व्यू है, जिनके ऊपर आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, अच्छे कॉइन सर्च कर सकते हैं। वो वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और बाकी हमारे कोर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जहां पर हमने आपको सिखाया है किस तरह आपने कौन सा कॉइन अच्छी प्राइस के ऊपर बाय करके बाद में सेल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉइन सर्च कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाए, यहाँ पर एक बटन आ रहा है क्रॉस का। अब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रॉस वाला और एक आइसोलेटेड वाला। क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन दो मूड्स होते हैं, इनको मैं डिफरेंस समझाता हूँ। पहले वाला जो होता है क्रॉस मार्जिन, इसके अंदर ये होता है कि एग्जांपल के तौर पे आपने $100 की ट्रेड ली है। ठीक है, आपके वॉलेट के अंदर है $1000 और आपने एक ट्रेड ले ली है $100 की। अब जैसे ही आपकी ट्रेड $100 लॉस में जाएगी, तो आपकी ट्रेड अगर तो क्रॉस मार्जिन के अंदर है तो वो ट्रेड आपकी कंटिन्यू रहेगी और लॉस आपका बढ़ता रहेगा। और जो बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर भी था, जैसे कि मैंने बताया कि $1000 का बैलेंस है, आप $100 की आपने ट्रेड ऑलरेडी ले ली है, आपकी ट्रेड $100 माइनस में जाएगी, तो जो $100 थे ट्रेड ली तो वो तो माइनस हो गए हैं, बट आपकी ट्रेड फिर भी कंटिन्यू रहेगी और जितना बैलेंस है उतना बैलेंस वो माइनस में लेके जाती रहेगी अगर आपने ट्रेड क्लोज ना की या स्टॉप लॉस पे आपने एग्जिट ना किया। क्रॉस मार्जिन स्टार्टिंग के अंदर बिगिनर बंदे के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसे ट्रेड मैनेज करना नहीं आता। आइसोलेटेड में ये चीज होती है कि जैसे ही आपकी ट्रेड 100% माइनस में जाएगी, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आपको जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। मैंने 100% बताया इस वजह से कि जितने लगाए उतने ही जाएंगे, बट ट्रेड 85% या 87% डिपेंडिंग ऑन मार्केट फीस, वो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। 85 से लेके 87-88% जैसे ही आपकी ट्रेड माइनस में जाएगी, आइसोलेटेड मार्जिन के अंदर वो ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। रेकमेंडेड जो ये होता है कि अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप आइसोलेटेड मार्जिन यूज करें, और अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं तो फिर आप क्रॉस मार्जिन भी यूज कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर तो आप एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस लगा के, तो फिर आप क्रॉस मार्जिन भी यूज कर सकते हैं साथ स्टॉप लॉस लगा के, तो वो भी सेम चीज है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस मार्जिन ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ। उसके बाद साथ में बटन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर लिखा आ रहा है 25x। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एडजस्ट लेवरेज। बेसिकली लेवरेज होती क्या है? लेवरेज एक्सचेंज आपको फंड्स देती है आपको ट्रेड करने के लिए।
अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास है $100 और आप चाहते हैं कि मैं $1000 की, $2000 की या फिर $5000 की ट्रेड करूं, तो अब एक्सचेंज क्या करेगी, एक्सचेंज आपके $100 को लेगी और आपको, अगर आप 20x करते हैं तो आपको 1900 अपने पास से मिला के टोटल $2000 दे देगी ट्रेड करने के लिए। इस ट्रेड के अंदर आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट जाहिर सी बात है वो आपको फिर एक लिमिट में लेके आएंगे कि जैसे ही आप ट्रेड माइनस में जाएगी तो ट्रेड आप क्लोज हो, यानी कि कुछ लिमिटेशंस आपके पास लगा देगी। आपने बेसिकली करनी तो फ्यूचर प्रिडिक्शन ही है इसके अंदर, कि आपकी प्रिडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो इतने प्रॉफिट में देना मुझे, या फिर नीचे जाएगी तो लॉस में देना। तो इसमें ऑलरेडी लिमिटेशंस तो होती हैं आपके पास, बट एक्सचेंज आपको कुछ फंड्स दे देती है ताकि आप उन फंड्स के साथ ज्यादा प्रॉफिट्स बना सकें। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उस फंड की वो फीस भी कट करते हैं जो कि आपको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे पास 25x लेवरेज लगी हुई है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 20x लेवरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पर मैं जितने भी डॉलर इन्वेस्ट करूंगा उसका 20x हो के मेरी ट्रेड ओपन होगी। ठीक है, जितने भी लगाऊंगा उसका 20x ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट वाला, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आते हैं जिनमें लिमिट ऑर्डर आता है, मार्केट ऑर्डर आता है, उसके बाद ट्रिगर, स्टॉप लॉस ट्रिगर, स्केल्ड ऑर्डर, आइसबर्ग, WTWAP, टी वैप जिसे कहते हैं। तो हमारे पास काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब मार्केट के अंदर जो मोस्टली ज्यादा यूज होने वाले हैं वो मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट ऑर्डर आ रहा है और एक मार्केट ऑर्डर आ रहा है। बेसिकली मार्केट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो रियल प्राइस चल रहा है उसी प्राइस के ऊपर आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपकी प्राइस ऊपर है तो मार्केट से नीचे प्राइस ओपन हो जाएगी, यानी जो भी रियल प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। बट लिमिट ऑर्डर में ये होता है कि आप लिमिट लगा सकते हैं कि जैसी मार्केट इस प्राइस के ऊपर आए, जैसे कि अभी रियल प्राइस चल रही है 0.0922 चल रही है, आप चाहते हैं कि जैसी मार्केट चली जाए हमारी 0.900 के ऊपर चली जाए तो मेरी ट्रेड ओपन हो जाए, ये एक लिमिट ऑर्डर हो गई है। ठीक है, आप पहले ही बता रहे हैं कि मेरी इस प्राइस के ऊपर ट्रेड ओपन हो जाए। बट मार्केट ऑर्डर के अंदर आप जो भी रियल प्राइस चल रही है उसी के ऊपर ट्रेड ओपन हो जाएगी। मोस्टली ज्यादा जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट ऑर्डर ही यूज करते हैं, तो आपको भी रिकमेंडेड यही है कि आप मार्केट ऑर्डर के ऊपर ही ट्रेड करें। लिमिट ऑर्डर आप तब लगा सकते हैं जब आपने एनालिसिस किए हो और आपको पता हो कि मार्केट जब इस प्राइस के ऊपर आ जाएगी तो यहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो आप लिमिट ऑर्डर तब वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर आप अभी के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लें, या मैं मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बटन आ रहा है क्वांटिटी और साथ में गोट लिखा रहा है, बेसिकली गोट कॉइन का नाम है। अब यहाँ पर आपने सिंपली गोट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 बटन आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहली चीजें क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपने वो क्वांटिटी लिखनी है जो आपकी लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई होके आए। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने $25 की ट्रेड ओपन करनी है तो वो $25 ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिख देते हैं, तो उसे $25 की ट्रेड ओपन नहीं होती, वो जस्ट $1 की ट्रेड ओपन होती है। समटाइम्स वो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं बट आपकी ट्रेड ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पहली चीज ये समझाता हूँ कि आपने किस ऑर्डर के अंदर किस तरह लिखना है। पहले मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, गोट लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बटन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज आप गोट की क्वांटिटी लिख सकते हो, कितने गोट की आपने ट्रेड ओपन करनी है। नीचे कॉस्ट वैल्यू लिख सकते हो। अब बेसिकली कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपकी ऑलरेडी लेवरेज के साथ कैलकुलेटेड प्राइस आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी जो ट्रेड ओपन होगी वो 10 USDT की ओपन होगी विद लेवरेज, यानी लेवरेज से मल्टीप्लाई ऑलरेडी वो कर देगी और 10 USDT मेरी कॉस्ट आएगी, मेरे मार्जिन जो बैलेंस में से 10 USDT कट होकर ट्रेड ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर नॉमिनल के नाम से, नॉमिनल वैल्यू के नाम से ऑर्डर है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर वो वैल्यू मैंने पुट करनी है जो मेरी लेवरेज के बगैर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ पर 25 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने 25 गोट लिखी है तो मेरे ऑलमोस्ट इन्वेस्ट होगा $1 इन्वेस्ट होगा इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू लिखें। अब कॉस्ट वैल्यू में यही होगा कि आप जितने डॉलर की ट्रेड ओपन करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आपकी वही प्राइस ऑलरेडी वो लेवरेज के साथ कैलकुलेट करके तो ट्रेड आपके ओपन कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। अब मेरे 2 USDT की ट्रेड ओपन होगी। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे अब मुझे बता रहा है कि आप यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बार है हमारा इस बार से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कितने मार्जिन की ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपने जल्दी में ट्रेड ओपन करनी चाहते हैं तो आप ये समझते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 25% में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 50% इन्वेस्ट कर देता हूँ, 100% अपने मार्जिन का इन्वेस्ट कर देता हूँ, या जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर गेन 2 ही लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस बता रहा है, मैक्स ओपन बता रहा है कितने डॉलर की आप मैक्स ट्रेड ओपन कर सकते हैं, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, लिक्विडेशन बेसिकली होती क्या है। जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं तो स्पॉट के अंदर तो ये होता है ना कि आपने कॉइन बाय करके रख लिया, वो उसका प्राइस कम होगा बट कॉइन की वैल्यू आपके पास पड़ी रहेगी। बट इसमें ये होता है कि अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती
देते हैं, तो आपको एक प्राइस देंगे, इस प्राइस के ऊपर जाके वो आपकी जो जितनी भी ट्रेड है, जितना भी मार्जिन है, जितना भी बैलेंस, सारा लिक्विडेट हो जाएगा, वो आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी, बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ लाजमी नोट करनी है कि आपने अपनी लिक्विडेशन को सेफ रखना है, मैक्सिमम दूर से दूर रखने की कोशिश करनी है ताकि आप ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकें। ठीक है, तो रिकमेंडेड जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप न्यू है तो आप आइसोलेटेड में रखें ताकि आपकी लिक्विडेशन जितनी भी हो, बट आपका जितने डॉलर की आप ट्रेड ओपन करो उतने का ही आपका जिसका लॉस हो उतने में ही ट्रेड कट हो जाए। बट अगर क्रॉस करते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो सारा बैलेंस लिक्विडेट होने का खतरा होता है। तो यहाँ मैं फिलहाल के लिए 2 यूएसडीटी अपनी कॉस्ट लिख देता हूँ। मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस आएगी वो 0.0234 यूएसडीटी आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो मुझे बता रहा है, एक मैक्स ओपन लॉन्ग वाली बता रहा है और एक शॉर्ट वाली बता रहा है। ठीक है, ओबवियसली बात है, अगर मैं लॉन्ग बेसिकली होता है क्या कि मैं अगर ट्रेड ओपन करता हूँ, मेरी ट्रेड अगर अप डायरेक्शन के अंदर जाती है तो मुझे प्रॉफिट और नीचे की तरफ लॉस होगा, तो ये ओपन होता है। ठीक है, ओपन लॉन्ग। और इसी तरह शॉर्ट डायरेक्शन भी होती है। स्पॉट के अंदर तो जस्ट आपने बाय करके होल्ड करके रख लेना जी, मैं बैठा हूँ। शॉर्ट में फ्यूचर्स के अंदर ये भी होता है कि जब भी आपकी ट्रेड नीचे डायरेक्शन के अंदर जाती है तो आपको नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है और ऊपर की डायरेक्शन में लॉस होता है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो चीजें बता रहा है, अब लिक्विडेशन जो लॉन्ग वाली है वो नीचे वाली डायरेक्शन में बता रहा है, वो 0.0234 है। और अगर मैं शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ओपन करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो 0.1594 है, जो कि अप डायरेक्शन में होगी। अब मैं यहाँ पर ओपन लॉन्ग कंफर्म कर देता हूँ। मुझे बता रहे सारी चीजें कि आपका फ्लैश ऑर्डर है, बेस्ट अवेलेबल एंट्री प्राइस भी बता रहा है, करंट प्राइस जो बता रहा है, मार्केट का प्राइस भी बता रहा है जो ऑलमोस्ट सेम होगा। उसके बाद क्वांटिटी बता रहा है कितने आपके गॉड कॉइन बाय होंगे, क्रॉस मार्जिन मैंने सेलेक्ट किया है, कितने यूएसडीटी मेरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, मार्जिन का रेशियो यानी कितने परसेंट का मैं मार्जिन रेशियो ले रहा हूँ, उसके बाद लिक्विडेशन प्राइस बता रहा है और टाइम इन फोर्स जीटीसी बता रहा है। ठीक है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म किया तो ऊपर मुझे नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपकी ट्रेड ओपन हो चुकी है। नीचे जाते हैं, नीचे यहाँ पर पोजीशंस के अंदर मुझे बता रहा है कि ये आपने ट्रेड ली है। ठीक है, जिसमें मैंने वो सारी चीजें डिटेल में ली हैं, वो सारी चीजें गेम समझा देता हूँ। फर्स्ट चीज वो बता रहा है कि आपको कॉइन का नाम, लॉन्ग डायरेक्शन यानी अप डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ली है, आपकी लेवरेज बता रहा है कितनी आपने लेवरेज ली हुई है, क्रॉस मार्जिन के अंदर ली है और यूएसडीटी ली हुई है। ठीक है, नीचे अनरियलाइज्ड पीएनएल, बेसिकली ये वो पीएनएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो अनरियलाइज्ड होता है यानी कंफर्म नहीं हुआ होता। जब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे आपका ये अनरियलाइज्ड ही रहेगा, जब क्लोज हो जाएगा तो वो पीएनएल आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये तो एक चीज होगी कि लॉस बता रहा है कितना लॉस है, उसके साथ एक बटन लिखा आ रहा है आरओआई। आरओआई यानी कि कितने परसेंट आपकी ट्रेड माइनस में चल रही है, ये कितने परसेंट आपकी ट्रेड प्लस में चल रही है। अब मैंने गोल्ड कॉइन के ऊपर ट्रेड लिया और मेरी ट्रेड ऑलमोस्ट 5% प्लस में चल रही है और इतने मुझे डॉलर वो भी बता रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, साथ में पोजीशंस गोल्ड की कितनी है, मार्जिन यूएसडीटी यानी कितने डॉलर मेरे इन्वेस्टेड है इस ट्रेड के अंदर, एमएमआर यानी कि रिस्क मैंने कितना लिया है मार्जिन के हिसाब से, एंट्री प्राइस बता रहा है, मार्केट प्राइस बता रहा है और लिक्विडेशन प्राइस बता रहा है। एंट्री प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस के ऊपर मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री ली थी, मार्केट प्राइस वो जो अभी रियल मार्केट प्राइस चल रहा है, और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस यानी कि जहां पे मेरी ट्रेड सारी जाकर लिक्विडेट हो जाएगी। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर डिटेल में बता रहा है। और रियलाइज पीएनएल जो मुझे बता रहा है वो 0.029 है। अब बेसिकली रियलाइज पीएनएल यहाँ पर क्यों बता रहा है, ये वो फीस है जो कट हो चुकी है मेरी ट्रेड लेने के बाद। ठीक है, तो ये फीस ऑटोमेटिकली जितनी देर आप ट्रेड होल्ड करेंगे तो ये फीस आपकी थोड़ी थोड़ी कट होती रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी फीस कट होती रहती है यूएसडीटी के अंदर। अब यहाँ तक तो हो गया हमारी ट्रेड। अब हमने देखना है यहाँ पर कि हम इस ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस किस तरह लगा सकते हैं और टारगेट किस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, टीपीएसएल, रिवर्स और क्लोज का। अब फर्स्ट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑल पोजीशंस, पार्शियल पोजीशंस और ट्रेलिंग टीपी। ठीक है, अब बेसिकली ऑल पोजीशन का मतलब ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी जो मैं टीपीएसएल लगाऊं तो मेरी जितनी भी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड ओपन किया वो सारी ट्रेड क्लोज हो, यानी कि पार्ट्स के अंदर क्लोज हो, जितनी भी ट्रेड है सारी क्लोज हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसी मेरी अभी जो रियल प्राइस चल रही है वो 0.092 चल रही है, तो मैं चाहता हूँ जैसे मेरी ट्रेड 0.096 के ऊपर जाए तो मेरा टीपी हिट हो, जो मुझे बता रहा है कि ऑलमोस्ट आपको $2.5 का प्रॉफिट होगा और आपकी ट्रेड 135% प्लस में जाकर ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह मैं अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ 0.091। ठीक है, ये मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। अब वो मुझे बता रहा है कि आपकी ट्रेड जितनी इतने ऑलमोस्ट 2.5% माइनस या 2.25% माइनस में जाएगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पर लगा दिया। अभी मुझे बता रहा है कि 30% आपकी ट्रेड माइनस में जाएगी और आपको ऑलमोस्ट हाफ यूएसडीटी का लॉस होगा। अब अगर तो मैं इसको करता हूँ कंफर्म यहाँ पे और ये मेरे से अगेन वो सारी चीजें रीचेक
चेक कर रहा है, मैं इसको फिर कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पर मेरे 2 ऑर्डर्स लग चुके हैं, एक टारगेट का ऑर्डर लगा है और एक मेरा एसएल का ऑर्डर लगा है। अब इसको मैं अगेन अपने पोजीशंस वाली कैटेगरी के अंदर जाकर री एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसको मैं चेंज करना तो यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, और क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्लियर करके कंफर्म करूंगा तो मेरे जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो जाएंगे। ये तो एक चीज रहेगी आपका स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है और टारगेट किस तरह लगाना है। उसके बाद ये तो मैंने जैसे बताया था ना आपको कि एक सारी ट्रेड को आपने क्लोज करना है। एक ये भी चीज होती है कि आप पार्शली ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जब इस प्राइस के ऊपर आए तो मेरी ट्रेड इतने % क्लोज हो जाए, जब ट्रेड इस प्राइस के ऊपर आए तो मेरी ट्रेड इतने % क्लोज हो जाए। तो उसका भी एक तरीकाकार होता है। मैं टीपीएसएल वाले बटन के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पार्शियल पोजीशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मुझे पैनल थोड़ा सा और डिफिकल्ट सा नजर आ रहा है, बट मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर अब चीज आ जा रही है कि यहाँ पर आप कितने % अपनी ट्रेड वगैरह क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, पहली चीज यह है कि मैं यहाँ पर ट्रिगर लिखूंगा कि कितने ट्रिगर किस प्राइस के ऊपर जाके मेरा ये ऑर्डर हिट हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगेन 0.096। ठीक है, आज ये मुझे बता रहा है कि इतने % मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मार्केट ऑर्डर नीचे मैं सेलेक्ट रहने देता हूँ, लिमिट नहीं लगाऊंगा मैं। मार्केट ऑर्डर बेसिकली क्योंकि ट्रिगर जिस तरह मार्केट इसी ऑर्डर के ऊपर जाएगी तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली हिट हो, लिमिट उसमें जरूरत नहीं होती। उसके बाद नीचे यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा कितने % मेरी ट्रेड क्लोज हो। अब यहाँ पर अगर मैं 50% लिखता हूँ तो जैसे ही मार्केट इस प्राइस रेंज के ऊपर जाएगी 134% प्लस में जाएगी तो मेरी ट्रेड ऑलमोस्ट 50% क्लोज हो जाएगी। इस तरह से जो स्टॉप लॉस वाला है वो मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात स्टॉप लॉस एक ही होता है, 2 स्टॉप लॉसेस नहीं होते। मैं फिलहाल के स्टॉप लॉस एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टॉप लॉस एक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं 100% कर देता हूँ और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, अगेन कंफर्म। अब यहाँ पे मेरे 2 ऑर्डर्स लग चुके हैं। पहला ऑर्डर जो है वो मेरा स्टॉप लॉस का है, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर मेरा है वो टारगेट का है। अब इसमें ये होगा जैसी मेरी ट्रेड जितने 0.09 के ऊपर जाएगी तो मेरी ट्रेड 100% क्लोज हो जाएगी, जो कि मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस है, जो कि 30% माइनस में है। और जैसी मेरी ट्रेड 0.096 के ऊपर जाएगी तो मेरी हाफ ट्रेड क्लोज होगी, हाफ ट्रेड मेरी रनिंग के अंदर ही रहेगी, और ट्रेड जब मैं वो बंद करूंगा तो मेरी ट्रेड बंद होगी। मैं एक और ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, अगेन चला जाता हूँ टीपीएसएल के ऊपर और पार्शियल ऑर्डर्स के अंदर चला जाता हूँ और एक और ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ जो कि होगा 0.099 के ऊपर। ठीक है, यानी 200% प्लस के ऊपर। अब यहाँ पे जो मैं 100% जो मेरी ट्रेड बची है वो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरे यहाँ 3 ऑर्डर्स लग चुके हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपने समझना, अगर नहीं समझ आ रही है अगेन तो वीडियो को आपने बैक करना, दोबारा देखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ मैंने 3 ऑर्डर्स लगाए हैं। पहला ऑर्डर मेरा है स्टॉप लॉस का, यानी अगर मेरी ट्रेड उस प्राइस के ऊपर चली जाती है 0.09 के ऊपर तो मेरी ट्रेड 100% क्लोज हो जाएगी। ठीक है, लॉस के अंदर, जो कि 30% लॉस है। और अगर मेरी ट्रेड 134% जो कि प्राइस बनता है 0.096 इसके ऊपर जाती है तो मेरी ट्रेड हाफ क्लोज होगी, हाफ मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। और जैसी ट्रेड मेरी अगेन और मजीद ऊपर जाती है और 0.099 के ऊपर चली जाती है तो जो मेरे 50% बचा था वो भी ट्रेड मेरी 100% क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप पार्ट्स के अंदर भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने पार्ट्स के अंदर भी सेलिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं। अब ये मेरे काफी ज्यादा ऑर्डर्स लग चुके हैं और मेरी पोजीशन भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5% माइनस में चली गई है, प्लस से 13% प्लस से माइनस में चली गई है। तो अब मैं सारे ऑर्डर्स अपने कैंसिल करता हूँ, यहाँ से सिंपली मैं कैंसिल कर देता हूँ और पोजीशन के ऊपर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर रिवर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। अब रिवर्स में क्या होगा कि मैं जो कि ट्रेड मैंने लिए लॉन्ग डायरेक्शन के अंदर, अब मैं अगर चाहता हूँ कि सेम ट्रेड मैं शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर भी कर दूं तो फिर यहाँ पर मैं शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर भी ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। फिलहाल ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपने अपने एनालिसिस प्रॉपर किए और अपनी जिस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेनी है उसी डायरेक्शन के अंदर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आप इसी तरह इस ट्रेड को रहने दें। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड बटन आ रहा है क्लोज वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ कि अपनी ट्रेड हाफ क्लोज करनी है, फुल क्लोज करनी है, 25% या 75%, जितने परसेंट में ट्रेड क्लोज करना चाहता हूँ वो यहाँ पर सिंपली कंफर्म करके क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी ट्रेड 50% यहाँ पर क्लोज हो जाए, मैं कंफर्म करूंगा, अगेन कंफर्म करूंगा तो मेरी ट्रेड 50% क्लोज हो चुकी है। अब मेरा जस्ट 1 यूएसडीटी रह चुका है, ठीक है, अकाउंट के अंदर, जो कि ट्रेड मेरी रनिंग के अंदर है। अब अगेन मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ और 100% सिलेक्टेड है, कंफर्म करता हूँ, कंफर्म। और ये मेरी ऑलमोस्ट सारी ट्रेड की सारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर अगेन मेरा बैलेंस वगैरह आ चुका है और मैं अगेन चाहूँ तो अगेन कोई और ट्रेड ले सकता हूँ। आप एक टाइम के ऊपर अपने मार्जिन के हिसाब से जितनी मर्जी ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप एक टाइम जस्ट 2 ट्रेड्स ओपन करें। क्रॉस मार्जिन के ऊपर करनी है तो आप स्टॉप लॉस लगा के करें, आइसोलेटेड के अंदर करनी है फिर भी आप स्टॉप लॉस और टारगेट अपना लाजमी लगाएं। उसके आप चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेड ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये सारी चीजें आप इसी ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी ये सारा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ अपनी
अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने कॉइन सर्च करना है, उसके एनालिसिस करने हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, अलग अलग तरह के एनालिसिस करके फिर आपने ट्रेड लेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी और ज़्यादा आपको अच्छा होगा। ना कि आप इस तरह करें कि आप अपना कोई सा भी ऐप ओपन करें, एक्सचेंज ओपन करें, बाय सेल वाले बटन दबाएं और लॉस पे लॉस करते रहें। रिकमेंडेड ये है कि आप प्रॉपर एनालिसिस के बाद फिर ही ट्रेड लें। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और चीज़, आपने जो हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस है फ्री कोर्स के लिए, वो भी लाजमी वॉच करनी है, क्योंकि उन्हीं वीडियोस के अंदर मैंने बताना है कि किस जगह पे आपने कॉइंस को बाय करना है और किस जगह पे आपने कॉइंस को सेल करना है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। गुड बाय।